हमारी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया, भाई ये बताइए लड़कियां चालू कैसे बनें। सबसे पहले तो उन्हें दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा जो उन्होंने इतना अच्छा सजेशन दिया मुझे एक बेहतर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इसलिए आज की ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। अगर आप एक लड़के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए अपने अच्छे कल के लिए। लोग कहते हैं लड़कियां ख्यालों में जीती हैं, वो चाहे कितनी भी मजबूत और सफल क्यों ना हो, सच तो यही है कि हर लड़की ख्यालों में ही जीती है। हर एक लड़की की अपनी एक काल्पनिक दुनिया होती है जिसमें वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और समझदार दिखाना चाहती है और ये चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें और उसे सबसे ज़्यादा पसंद करें। लेकिन अपने इन ख्यालों को लड़कियां हमेशा सबसे छुपा कर रखती हैं। आज की ये वीडियो आपके इन्हीं ख्यालों को सच कर सकती है। एक लड़की ऊपर से कितनी भी कठोर क्यों ना हो पर अंदर से बहुत नरम दिल की होती है। वो बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाती है और लोग इसी बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक लड़की का चालू होना या यूं कह लो चालाक होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर मैरिज उसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसका चालू होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे पूरी लाइफ दुखों में ही काटनी पड़ेगी। चलिए जानते हैं वो 5 बातें जो हर लड़की में होनी ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 5, अगर आप एक लड़की हैं तो आप में पैसा बचाने की आदत होनी ही चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पहले मैं मनी सेविंग से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा अपलोड करता था और उन वीडियोस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते थे, या यूँ कह लो मैं मनी सेविंग्स का एक्सपर्ट हूँ। अब पैसा बचाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा खाओ मत, अच्छा पहनो मत। पैसा बचाने से मेरा मतलब है पैसों में आग मत लगने दो। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक बंदा रहता था जो मैरिड था। वो बंदा दिल का बहुत अच्छा था और उसकी वाइफ उससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छी थी और उसकी वाइफ का एक ही अच्छापन उस आदमी के लिए बुरा था। एक्चुअली होता ये था, जैसे ही उसका हस्बैंड जॉब के लिए निकल जाता था वैसे ही उसकी वाइफ अपने 4 सहेलियों के साथ सारा दिन एंजॉय करती। वो सभी खूब बातें करते। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बुरा क्या है। पॉइंट इज, बातें करना वो बुरा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर सारा दिन कोल्ड ड्रिंक, समोसे, चिप्स और भी बहुत कुछ। अब आपको बता दूं उस बंदे की सैलरी 17,000 के आसपास थी। 4,500 सिर्फ रूम रेंट निकल जाता था। अब आप खुद ही सोच कर देखो उस इंसान की तरक्की कैसे हो सकती है। वो बेचारा तो मेहनत करके पैसे कमा कर लाता है ताकि उसकी वाइफ को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी वाइफ को लगता है पैसे पेड़ पर लगते हैं और अपनी सहेलियों पर डेली पैसा खर्च करती है। यही चीज़ आपको बदलनी होगी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट में आई एग्री जरूर लिख दें और इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, दुनियादारी की समझ आप में होनी ही चाहिए। आजकल के ज़माने में सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना सीखो। जो लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं उनको हर कोई पसंद करता है। अब समझदार होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मन से ही समझदार रहें। आपकी समझदारी आपके काम और आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, क्योंकि एक समझदार लड़की को ये पता होता है कि कब और कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ ही आपको दुनियादारी की समझ भी होनी चाहिए, नहीं तो आप में और किसी सजावटी चीज़ में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक बार मैं बैंक में पैसे जमा करवाने गया तो मैं जब पैसे जमा करने की स्लिप भर रहा था तो सामने से एक लड़की आती है और कहती है मुझे 2,000 रुपये निकालवाने हैं, एक विड्रॉ स्लिप भर दीजिए। उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी ज़रूर होगी। मैंने उस लड़की से पूछा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? उसने मुझे बताया मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। फिर मैंने उससे ये कहा कि इस स्लिप में सिर्फ 5 चीज़ें भरनी होती हैं, क्या तुम वो भी नहीं लिख सकती? फिर उसने जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। उसने कहा कहीं कुछ गलत हो गया तो। ये यूपी के एक छोटे से गाँव की बात है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था दुनियादारी की समझ होने से। मेरा मतलब है आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और किसी भी काम से डरना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लोगों के सामने होशियारी नहीं भोलापन दिखाओ। आपने 2 बिल्लियों की रोटी की बंटवारे वाली कहानी तो सुनी ही होगी। कैसे एक बंदर ने भोला बनकर दोनों बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाकर सारी की सारी रोटी खा ली थी, यानी कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना। अक्सर आपने लोगों को कभी न कभी ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा, बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा था, बेवकूफ़ बनकर रह गया। यानी कि जो होशियार बन रहा था या अपने आप को होशियार दिखा रहा था वो सच में होशियार था नहीं। अगर होता तो मूर्ख नहीं बनता। होशियारी कोई बताने वाली या दिखाने वाली चीज़ नहीं होती, वो तो वक्त पड़ने पर साबित
करने वाली चीज़ होती है कि आप कितने चालू हो, कितने होशियार हो। मैंने इस पॉइंट में आपसे ये कहा है कि लोगों के सामने होशियारी नहीं, भोलापन दिखाओ। मतलब अंदर से तो चंट रहो पर बाहर से मासूम रहो, एक बच्चे की तरह, ताकि लोगों को ये लगे कि आप भी चॉकलेट पर बच्चों की तरफ फिसल जाओगे। इससे ये फायदा होगा, लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे और आपको छोटी छोटी बातों के लिए तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी बन चुकी होगी कि आप किसी भी लायक नहीं है और आप उनके किसी भी काम के नहीं हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि जितना वो आपको हल्के में ले रहे हैं, आप उतने हल्के हो नहीं। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। याद रखना, आपको कभी भी होशियारी नहीं छाड़नी चाहिए, बल्कि एक सीधा साधा इंसान बनकर ही रहना चाहिए, पर अंदर से नहीं। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको दूसरों पर डिपेंड होना अब बंद करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक लड़की हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती है, पर मैंने देखा है ज़्यादातर लड़कियां दूसरों पर डिपेंड ही रहती हैं, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स। उन्हें हर छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका अपना वोटर ID कार्ड बनवाना है। अब ये कोई ऐसा काम तो है नहीं जहां आपको किसी का साथ चाहिए होगा। ये काम आप अकेले भी कर सकते हो। इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस। लेकिन कुछ लोग इस छोटे से काम को भी पहाड़ जितना बड़ा कर देते हैं। पहले तो उन्हें किसी का साथ चाहिए, उसके बाद भी वो सारे काम खुद करना पसंद नहीं करती। कोई दूसरा ही उनका फॉर्म फिल कर दे, वो सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं। भाई, दुनिया में हर चीज़ इस्तेमाल करने से या तो वो खर्च होती है या खराब हो जाती है, पर बॉडी और माइंड यही दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करने से उनकी पावर और बढ़ती है। इसलिए ऐसे मामूली कामों के लिए आप किसी से भी हेल्प ना लें, उन कामों को खुद ही करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। पॉइंट नंबर 1, लड़कियों को अपने राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए। अगर एक बार लड़का अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर दे तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई लड़की अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर कर दे तो नहीं चल सकता। लड़कियों को समझ पाना कितना मुश्किल है ये तो आप भी जानते होंगे। हालांकि लड़कियां अपने मन की बातें आसानी से किसी को भी नहीं बताती, लेकिन कुछ समय तक अगर कोई उनके साथ रहता है तो वो उनसे अपने दिल की बातें शेयर कर बैठती हैं, जो बाद में उनके लिए परेशानी की वजह बनती है। क्योंकि हर लड़की के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो उसे सबसे छुपा कर रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां अपने कुछ सीक्रेट औरों के साथ शेयर कर देती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है और अब आप जिसके साथ हैं उसका कंपैरिजन आप अपने एक्स से बार बार करती हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आपका पार्टनर बुरा फील करने लगता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हर महिला अपने पुरुष पार्टनर की तुलना अपने एक्स से जरूर करती है और साथ ही वो अपने एक्स को कभी ना कभी याद भी करती है। आपको अपने पार्टनर की खुशी के लिए इस बात को छुपा कर रखनी चाहिए, नहीं तो आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।